मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम बहुत जल्दी रंग विलास पैलेस पहुंचने वाले हैं। Today we are at रंग विलास पैलेस बड़ौदा और आज हम इस हरियाली के बीच में रंग विलास पैलेस बड़ौदा में आए हैं और देखिए क्या आलीशान बरसों पुराना। साथियों, महल में प्रवेश के लिए आपको टिकट का काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा। जैसे भारतीयों के लिए पर हेड 250 रुपया, वो विदेशियों के लिए 525 रुपये पर हेड, वहीं बच्चों के लिए 125 रुपये का टिकट लेके आप महल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आपको और एक जानकारी दे दूं कि इस महल के चारों तरफ 700 एकड़ की ज़मीन महाराजा गायकवाड़ परिवार की है, जो बड़े बड़े फंक्शनों में, शादी ब्याह आदि में रेंट पे देकर वहाँ से ही रेवेन्यू जनरेट होती है और उसी से इस महल का रख रखाव और कर्मचारियों की सैलरी निकलती है। जानकारी के लिए बता दूं कि इस महल में महाराजा परिवार तो रहता ही है, साथ में इस महल के रख रखाव के लिए 350 कर्मचारी रोजाना ड्यूटी देते हैं। ये इजिप्शियन स्टैचू जो बच्चे को लिए हुए जो महिला है, ये इजिप्शियन शैली में बना हुआ है। और साथियों बताते हैं कि इस महिला के सिर पर जो बालक बैठा है, आगे चलकर यह इज़राइल का शासक बना। इसमें अभी भी शाही परिवार रहता है। महाराजा के सिवा इस महल में किसी पुरुष को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। मयूर क्लस, और जैसा कि सामने बड़ी बड़ी शाही पार्टियां होती थी इस ग्राउंड में, और बताते हैं कि ये सियाजी राव महाराज द्वितीय के नाम से ये महल का नाम पड़ा था। एंड अपने टाइप का ये घर नुमा महल भारत का सबसे बड़ा महल है। साथियों, अब आपको महल के अंदर ले चलते हैं और इसकी भव्यता का नज़ारा देखते हैं। यह पैलेस अपनी सुंदर आधुनिक आर्किटेक्चर के साथ साथ गुजरात ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। यह सुंदर चित्र महाराजा फतेह सिंह का है। जैसा कि स्टोन में खुद ही वर्णित है कि इस महल का निर्माण 1878 से शुरू होकर 1890 में जाकर समाप्त हुआ और इसमें लागत उस जमाने की 6 लाख रुपए आई। इस महल में 170 कमरे हैं और इस महल में बहुत बड़ा शस्त्रागार भी है, जिसमें औरंगजेब की तलवार भी रखी गई है। इसका निर्माण सयाजी गायकवाड़ तृतीय द्वारा किया गया था। भारत में सबसे बड़े महल के रूप में इसे जाना जाता है। देखिए इस हॉल का अंदर का नज़ारा, एक से एक बेशकीमती चित्र और मूर्तियाँ देश विदेश से यहाँ संग्रह करके रखी गई हैं। साथियों, पूरा महल घूमकर अब हम बाहर आ चुके हैं। अब बाहर का नज़ारा देखिए आप। ठीक मेरे पीछे भारी भरकम बाइसन का ये देखिए, साक्षात दर्शन करिए। और साथियों, एक जानकारी आपको दे दें, इस महल को देखने का समय प्रातः 9 बजे से सायं 5:30 बजे तक है
और महल के अंदर कैमरा ले जाना और ना ही मोबाइल ले जाना अलाउड है। पैलेस के अंदर आप ऑडियो गाइड्स इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं और वो आपको 1 घंटे के लिए उपलब्ध होता है। दोस्तों, अगर आपके पास व्हीकल सुविधा नहीं है तो आप कहीं से भी आसपास ओला या उबर की 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की सुविधा ले सकते हैं जो नॉमिनल रेट्स पे आपको यहाँ तक पहुँचा देते हैं। और एक जानकारी आपकी ओर दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा की शुरुआत भी 1908 में महाराजा गायकवाड़ द्वारा ही की गई थी। साथियों, अब कुछ क्षण फोटोग्राफी के। साथियों, वहाँ भ्रमण करते करते हमारी मुलाकात राजस्थान से आई हुई एक लड़कियों की टोली से हुई और जिनके संग फिर हम लोगों ने फोटोग्राफी का आनंद भी लिया। सो फ्रेंड्स, ये मोर से सामना। साथियों, अब हम आ चले हैं मोती बाग क्रिकेट क्लब। महाराजा बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ ने 1934 में बड़ौदा शहर में क्रिकेट का परिचय दिया था और मोती बाग स्टेडियम बड़ौदा क्रिकेट का घर बन गया था। तब से बड़ौदा रणजी ट्रॉफी के चैंपियन के रूप में सामने आया। 1942 से 43, 46 से 47, 49 से 50, 57 से 58 और 2000 से 1 के वर्षों में बड़ौदा क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती। विजय हजारे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हार्दिक पांड्या बड़ौदा के उत्कृष्ट क्रिकेटरों में से हैं जो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और ये सारे खिलाड़ी इसी मैदान से खेल कर निकले हैं। और अब हम आ चले हैं महाराजा फतेह सिंह गायकवाड़ म्यूजियम। यह म्यूजियम महाराजा फतेह सिंह गायकवाड़ के नाम पर स्थापित किया गया जो गायकवाड़ राजवंश के महाराजा थे। यहाँ पर प्राचीन कला, वस्तुएं, चित्रकला, पुरातत्व खंडों की विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर महान चित्रकार राजा वर्मा की एक से एक बेशकीमती पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं। इस म्यूजियम का मुख्य उद्देश्य गुजरात के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहर को संरक्षित रखना है और लोगों को इसके महत्व को समझाना है। यहाँ पर समय समय पर विशेष प्रदर्शन और कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ट्रेन मॉडल 1941 का है। साथियों, आशा है कि इस वीडियो से आपका इतिहास का ज्ञान वर्धन हुआ होगा। फिर मैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के संग मिलूंगा।
तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद।